Hello dear students, welcome back again in your revision videos. Today we are going to revise the subject of Hindi. Today, this video is in 4 parts. First, we are going to do the reading and comprehension. Then we will do the handwriting and dictation part. And number 3, we are going to read some grammar topics. And after that, we are going to write some vocabularies. Okay. But before that, everyone bring your Hindi books of class 2 and one Hindi notebook with pencil eraser. Pause the video and arrange all the things with you. I hope you have arranged all the things with you. Now let's start today's session. What are we going to do first? We are going to do the reading and comprehension part very first. Okay, in this part, I will read a story. I will tell you how to read a story, and I will also read a story, and after that I will give you the time you have to read the story, and after that we will do some question answers. Okay, so everyone open chapter 9 Akal Badi Ya Bhains. We are going to read this story today and listen to it carefully how I am going to read. But before that, I am going to tell you how to read a story. Listen. हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में कुछ पंक्चुएशंस के रूल होते हैं जो रीडिंग के टाइम पे फॉलो किए जाते हैं। जैसे जब कभी भी कोई कॉमास आते हैं तो हमें थोड़ा सा ठहराव मतलब थोड़ा सा रुक करके उसे पढ़ना चाहिए, या कभी भी पूर्णविराम या फुल स्टॉप आता है तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा लंबा पॉज या रुक करके उसको आगे पढ़ना चाहिए। सो फर्स्ट आई विल रीड द स्टोरी, देन यू विल फॉलो टू रीड जस्ट लाइक मी। ओके। एक बार की बात है, अरब के शहर बगदाद में आफंती नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत अक्लमंद था। उसकी अक्लमंदी के किस्सों की सारे शहर में चर्चा होती थी। उसी शहर में एक पहलवान भी रहता था। उसने आफंती के किस्से सुन रखे थे। एक दिन वह आफंती के पास आया और बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, परंतु ताकत तो मुझ में ही अधिक है। आफंती ने पहलवान की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, अच्छा, पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। पहलवान घमंड से बोला, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। पहलवान की बात पूरी होने पर आफंती बोला, अच्छा, आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। पहलवान बोला, ठीक है। आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया। आफंती ने उसे एक रुमाल दिया और कहा, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। पहलवान अपने घमंड से चूर हंसता हुआ बोला, यह भी कोई बड़ी बात है। लो, मैं अभी इस छोटे से रुमाल को उस पार फेंकता हूँ। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका, लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा। आफंती ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर वह बोला, अब मेरी ताकत देखो। आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। यह देखकर पहलवान अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और बल में बड़ा क्या होता है? बुद्धि ही बड़ी होती है। इसीलिए कहानी का नाम भी क्या है? अक्ल बड़ी या भैंस। तो अब आपकी बारी है। आपको क्या करना है? वीडियो को रोकना है और अपनी बुक को रीड करना है। आपके पास 10 मिनट है। आपको इस वीडियो को रोक करके बुक की रीडिंग करनी है। ठीक है? आई होप आप सभी ने इस पार्ट की रीडिंग कर ली होगी। चलिए अब हम अगले सेशन पे चलते हैं। रीडिंग तो हमारी हो गई, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट अभी बाकी है। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होगा कि आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी इस कहानी से संबंधित। क्या आपको कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न ये है, तो हमारा पहला प्रश्न है, आफंती के शहर का क्या नाम था? आपके पास थोड़ा समय है, मैं 5 तक गिनती हूँ, आपको आंसर देना है। 1 2 3 4 5। यस, आफंती के शहर का नाम बगदाद था। हमारा दूसरा प्रश्न है,
पहलवान ने आफंती से क्या कहा? आपके पास फिर थोड़ा टाइम है, मैं गिन रही हूँ 5 तक, आपको आंसर देना है। 1 2 3 4 5। बिल्कुल सही। पहलवान ने आफंती से कहा, अक्ल में तुम मुझसे भले ही बड़े हो, परंतु ताकत में तो मैं ही बड़ा हूं। हमारा तीसरा और आखिरी प्रश्न है, पहलवान को किस चीज का घमंड था? आपके पास फिर समय है, मैं 5 तक गिन रही हूँ, आपको आंसर देना है। 1 2 3 4 5। बिल्कुल सही। पहलवान को अपनी ताकत का घमंड था। तो ये प्रश्न आज मैंने आपसे पूछे हैं। अब आपके पास टाइम है, आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे नोट करना है, वो भी अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। सो स्टार्ट टू राइट, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट टू राइट। आई होप आपने इन प्रश्नों को लिख लिया होगा। अब मैं आपको 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दे रही हूँ, जो आपको उनके उत्तर अपनी कॉपी में घर पर लिखने हैं और अपलोड करने होंगे आपको अपने 1-to-1 लाइव ऐप में। तो हमारा पहला प्रश्न है, आफंती पहलवान को कहाँ लेकर गया? आफंती पहलवान को कहाँ लेकर गया? नोट डाउन इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, पहलवान और आफंती में से कौन रुमाल दीवार के पार फेंक पाया? यह प्रश्न भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में इसके आंसर्स लिखने के बाद आपको अपने 1-to-1 लाइव ऐप पे अपलोड करना है। चलिए अब हम अपने डिक्टेशन के पार्ट में आते हैं, जिसमें आपको हैंडराइटिंग सबसे पहले करनी है। हैंडराइटिंग के लिए आपको अपनी चैप्टर 9 जिसकी अभी आपने रीडिंग की है, उसका पहला पैराग्राफ एक बार की बात है से लेकर के शहर में चर्चा होती तक आपको अपनी कॉपी में लिखना है, वो भी वेरी वेरी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में, ठीक है। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में ऊपर डेट डालेंगे आज की, श्रुतलेख लिखेंगे, उसके बाद ही आप वहां पर अपनी हैंडराइटिंग लिखना शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपके पास 10 मिनट है, आपको वीडियो को रोकना है और अपनी बुक से देख करके इस पैराग्राफ को बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। आई होप आपने ये काम कर लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं डिक्टेशन पार्ट में, बट उससे पहले आप सभी को अपनी बुक क्लोज करके साइड में रख देनी है, अपने बैग में रख लेनी है। आई होप आपने बुक रख ली है, किसी के पास भी किसी की बुक नहीं है। चलिए अब हम डिक्टेशन के पार्ट पे आते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नोटबुक का जिसमें आपने हैंडराइटिंग लिखी है एक नया पेज खोलिए और ऊपर सबसे डेट डालिए, रिवीजन वीडियो 1 लिखिए, उसके बाद आपको डालना है डिक्टेशन। चलिए तो पहला वर्ड मैं बोल रही हूं आपको, व्यापारी। व्यापारी। दूसरा शब्द है अक्लमंदी। अक्लमंदी। तीसरा शब्द है आफंती। आफंती। चौथा शब्द है क्विंटल। क्विंटल। पांचवा शब्द है चार दीवारी। चार दीवारी। छठा शब्द है ताकतवर। ताकतवर। सातवां शब्द है अधिक। अधिक। आठवां शब्द है परंतु। परंतु। नौवां शब्द है घमंड। घमंड। 10वां शब्द है, जो कि अंतिम शब्द भी है, किस्सों। किस्सों। आई होप आप सभी ने इन शब्दों को अपनी कॉपी पे लिख लिया है। यदि नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक करके एक बार फिर से इसे अवश्य लिख लें। चलिए आप सभी ने अपने शब्द लिख लिए हैं, अब का टाइम आता है आपको इनको
मिलान करना है। कैसे आप इनका मिलान करेंगे? इनका मिलान करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर इन वर्ड्स को दिखाऊंगी। एक एक वर्ड मैं बोलती जाऊंगी और एक एक वर्ड आपका आता जाएगा। आपको इन वर्ड्स को मिलाना है। अगर आपका वर्ड सही है तो आप उसके सामने टिक करके 1 नंबर दे देंगे, और अगर आपका वर्ड गलत है, शब्द आपका गलत लिखा हुआ है, तो उसको आप क्रॉस करके आगे 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको सारे शब्दों को करना है, ठीक है। चलिए अब इन शब्दों का मिलान करते हैं। तो हमारा पहला शब्द था व्यापारी, मिलान करिए और नंबर दीजिए। हमारा दूसरा शब्द था अक्लमंदी, अक्लमंदी। हमारा तीसरा शब्द था आफंती, आफंती। हमारा चौथा शब्द था क्विंटल, क्विंटल। हमारा पांचवा शब्द था चार दीवारी, चार दीवारी। हमारा छठा शब्द था ताकतवर, ताकतवर। हमारा सातवां शब्द था अधिक, अधिक। हमारा आठवां शब्द था परंतु, परंतु। हमारा नौवां शब्द था घमंड, घमंड। हमारा 10वां शब्द था किस्सों, किस्सों। आई होप आप सभी ने इन सब का मिलान कर लिया होगा और अपने आप को नंबर्स भी दे दिए होंगे। अब आपको सारे नंबर्स काउंट करने हैं और आपको देखना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ऑनेस्टली आप अपने आप को मार्क्स दीजिएगा ताकि आपको अपनी गलतियां पता चल सकें। अब आपका होमवर्क जो कि डिक्टेशन का है, आपको क्या करना है डिक्टेशन में? आपको 1 पेज राइटिंग लिखनी है, वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, जिसे लिखने के बाद आपको 1-to-1 लाइव ऐप में उसका फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो ये आपका हैंड राइटिंग का होमवर्क है। चलिए अब हम ग्रामर के पार्ट पे आते हैं। ग्रामर में आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन क्या होते हैं? वचन वचन आपको बताते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी है। अर्थात यदि आपके पास कोई वस्तु है जिसकी मात्रा 1 है तो वो आपकी एक वचन में आती है। यदि आपके पास कोई वस्तु है जिसकी मात्रा आपके पास 1 से अधिक है तो वो आपके पास बहुवचन में आती है, ठीक है। इसी प्रकार आज हम कुछ एक वचन और बहुवचनों के बारे में पढ़ेंगे। तो एवरीवन वॉच द वीडियो केयरफुली। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचनों के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मेज, मेज। यदि एक मेज है तो हम पढ़ते हैं मेज। यदि बहुत सारी मेज हो तो क्या पढ़ेंगे? मेजें। तो मेज का क्या हो जाएगा? मेजें। फिर दिया हुआ है जूता। यदि एक जूता है तो क्या बोलेंगे? जूता। यदि बहुत सारे जूते हैं तो क्या बोलेंगे? जूते। तो जूता का बहुवचन क्या होता है? जूते। ठीक इसी प्रकार मेला का बहुवचन क्या हो जाएगा? मेले। बेटा का बहुवचन क्या हो जाएगा? बेटे। पुस्तक का? पुस्तकें। कमीज का? कमीजें। कपड़ा का? कपड़े। पत्ता का? पत्ते। घोड़ा का? घोड़े। भेड़ का? भेड़ें। इस प्रकार यदि एक वस्तु है तो वो एक वचन में आएगी, बहुत सारी वस्तुएं हैं वो बहुवचन में आएगी। चलिए अब एक बार आप मेरे साथ फिर से इन्हें पढ़िए कि हम देखते हैं एक वचन में उन्हें क्या कहते हैं और बहुवचन में क्या कहते हैं। तो पहला था मेज। बोलिए मेरे साथ, मेज का मेजें, जूता का जूते, मेला का मेले, बेटा का बेटे, पुस्तक का पुस्तकें, आँख का आँखें, कमीज का कमीजें, कपड़ा का कपड़े, पत्ता का पत्ते, घोड़ा का घोड़े, भेड़ का भेड़ें। तो ये एक वचन तथा बहुवचन थे जो आज हमने यहाँ पर पढ़े। मतलब अगर एक वस्तु है तो वो एक वचन में आती है और बहुत सारी वस्तुएं हैं तो वो बहुवचन में आती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। अब
आपका होमवर्क क्या है व्याकरण में, आपको इन सभी को अपनी हिंदी की नोटबुक में याद करके पुनः लिखना है। बारी आती है वोकैबुलरी या शब्दकोश की। इसमें भी मैं आपको कुछ शब्द बताने जा रही हूँ जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। तो पहला शब्द हमारा क्या है? अक्लमंद। अक्लमंद का अर्थ क्या होता है? अक्लमंद का अर्थ होता है बुद्धिमान। अक्लमंद का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, इसी प्रकार हमारा दूसरा शब्द है चर्चा। चर्चा का अर्थ क्या होता है? चर्चा का अर्थ होता है बात। चर्चा का अर्थ क्या होता है? बात। हमारा तीसरा शब्द है व्यापारी। व्यापारी किसे कहते हैं? व्यापारी होता है हमारा जो सामान बेचता है, यानी सामान बेचने वाले को क्या कहते हैं हम? व्यापारी। फिर हमारा चौथा शब्द है परंतु। परंतु का अर्थ क्या होता है? लेकिन। परंतु का अर्थ होता है लेकिन। हमारा पांचवा शब्द है अधिक। अधिक का अर्थ क्या होता है? ज्यादा। अधिक का अर्थ होता है ज्यादा या बहुत। हमारा छठा शब्द है उछालना। उछालने का अर्थ क्या होता है? फेंकना। उछालने का अर्थ होता है फेंकना। हमारा सातवां शब्द है ताकत। ताकत का अर्थ क्या होता है? बल। ताकत का अर्थ होता है बल। तो ये हमारे 7 शब्द थे जो हमने आज आपके शब्दकोश अर्थात वोकैबुलरी में बताया है। अब आपका काम ये है कि आपको इन्हें याद करके अपनी उत्तर पुस्तिका मीन्स कॉपी में लिखना है, वो भी अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, क्लास वर्ड डालेंगे और इसके बाद लिखेंगे वोकैबुलरी और इसमें इन 7 शब्दों को लिखेंगे, वो भी याद करके। तो ये हमारा आज का हिंदी रिवीजन वीडियो 1 था, जिसमें हमने सबसे पहले रीडिंग कम्प्रिहेंशन सीखा, जिसमें आपने रीडिंग की। उसके बाद हमने इसमें कम्प्रिहेंशन के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जिसके आपने अच्छे से आंसर्स दिए और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मिले। सेकेंड पार्ट में हमने क्या सीखा? हमने उसमें हैंडराइटिंग की और डिक्टेशन की, जिसमें होमवर्क आपको क्या मिला है? 1 पेज हैंडराइटिंग का। उसके बाद हमारा ग्रामर पार्ट था, जिसमें हमने आज वचन के बारे में समझा। सबसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा? शब्दकोश या वोकैबुलरी, जिसमें आपने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जाने हैं। आई होप आप उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे और समझ जाएंगे, ताकि आपको आगे कोई कठिनाई ना आए। तो ये हमारा आज का वीडियो था, जिसमें आपने कंप्लीट चीज़ें सीख ली हैं। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।